सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने अपने सिंध भर के 23 अजला के 1132 यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज को लावारिस छोड़ दिया और उन पर FIR कट रही हैं। वाज़ेह रहे कि अंदरूनी सिंध आवारा कुत्तों के काटने से जहां बच्चे खवातीन मुतासर हो रहे थे, वहीं पर लोगों की शिकायत भी बढ़ रही थी। लेकिन एक दरख्वास्त दायर होने पर सिंध हाई कोर्ट सक्कर ब्रांच ने फैसला देते हुए कहा था कि जिस देहात में भी अब किसी को कुत्ता काटेगा तो यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज के खिलाफ FIR काटी जाए और पुलिस हरकत में आई। नतीजा ये हुआ कि आनन फानन FIR कटना शुरू हो गयी और तकरीबन 400 से ज्यादा यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज पर FIR कट चुकी है और एक यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी पे 5 से 7 FIR दर्ज है। हाई कोर्ट के हुक्म पर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म है। ताहम इस हुक्म के बाद यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी एसोसिएशन के नूर हुसैन बरोही और दीगर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया। उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रहे हैं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी का कहना है कि हमने सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वजारत बल्दियात को भी आगाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की मदद नहीं की, ना तो कोई वकील फराहम किया। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी लावारिस होने के बाद अपनी मदद आप के तहत FIR का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात यकीनन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज बेकसूर हैं। उनका तो ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन्स कमेटीज का काम है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार और TMOs बैठे हुए हैं। FIR कटनी चाहिए तो इन लोगों के खिलाफ कटनी चाहिए। यूनियन काउंसिल का बजट भी 5 लाख है। तनख्वाहों की अदायगी के बाद उसमें आप कुछ खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तार कार इन चीजों को चेक करते हैं। यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी मुख्तार कार की इजाजत के बगैर रकम कैसे खर्च कर सकता है? और आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए दवाई भी नायाब है। अगर मिलती भी है तो 4-4.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से। देही इलाकों में आवारा कुत्तों की बहुतात है, 1 किलो तो कुछ भी नहीं। लेकिन क्या यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज ये काम कर सकते हैं? यकीनन नहीं। ताहम यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नूर हुसैन बरोही और दीगर के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब 9 दिसंबर 2020 को बाकायदा समाअत होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन मंजूर कर ली है। 9 दिसंबर 2020 को होने वाली समाअत में यकीनन यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज अपना जवाब भी दाखिल करेंगे और अपने आप को महफूज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनन अब अमली तौर पर हरकत में आएगी और FIR डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार और TMOs के खिलाफ कटनी चाहिए। ये आवाज भी सुप्रीम कोर्ट में बुलंद होगी, क्योंकि इख्तियारात इनके पास हैं। निचले दर्जे के 11 ग्रेड के यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज, जिसका फंक्शन ही नहीं है, वो FIR का सामना कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वजारत बल्दियात किसी और काम में लगा है। चले आज हम एक आपको खबर देते हैं, सिर्फ खबर की हद तक, तफसील काम होने के बाद देंगे। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में एक मशीन आ रही है जिसके 2 कारीगर भी आ चुके हैं और 5 से 7 करोड़ के नोट छपेंगे। ये हम आपको खबर दे रहे हैं, काम होने के बाद तफसील बताएंगे। ये खबर की हद तक है, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया हमने। काम होने के बाद तफसील बताएंगे। लेकिन यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने लावारिस छोड़ दिया है और उनकी अपनी काविशों से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा समाअत के लिए दरखास्त मंजूर कर ली है। 9 दिसंबर 2020 को यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज यकीनन महफूज हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार और TMO से खिलाफ FIR कटेगी। अब देखते हैं कि पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है कि या कानून छोटे मुलाजमीन के लिए है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची।